हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म लायर्स डाइस। दूर कहीं हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव चिटकुल, जिसका बॉर्डर चाइना से लेकर दिल्ली तक सटा हुआ था। उसी गांव में एक महिला है कमला, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से है। उसकी एक 3 साल की बेटी है मान्या और उसकी बेटी की एक पालतू बकरी, जिसे वो खुद से कभी अलग नहीं करती। कमला के दादाजी भी उनके साथ ही रहा करते हैं। वहीं पास एक स्कूल में मान्या पढ़ती है। पिछले 5 महीनों से कमला के पति का कुछ पता नहीं। वो काम करने शिमला गया हुआ है, पर पिछले 5 महीनों से उसकी कोई खबर नहीं। फ़ोन भी बंद आ रहा है, जिस वजह से कमला काफ़ी परेशान दिखाई देती है। 5 महीनों का एक लंबा वक्त गुजर चुका, पर उसके पति हरुण की कोई खबर नहीं। उसका पति एक राकेश नाम के शख्स के साथ काम करता है। राकेश हरुण का बॉस है, जो हरुण को काम दिलाने शिमला ले गया था, पर राकेश का भी नंबर बंद आ रहा है। वहीं पास काम कर एक महिला ने कहा, यहीं पास का मुकेश किसी काम से कल शिमला जा रहा है, तू कहे तो तुझे साथ ले जाने की बात करूं? कमला ने बड़े गिरे मन से उसे हामी भर दी, पर ऐसे हाथ पे हाथ धरे कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ तो करना होगा। दिन में कम से कम 25 बार वो हरुण को फ़ोन लगाती, पर नंबर बंद मिलता। इंतज़ार में आंखें थकी थकी मालूम पड़ने लगी। आखिर क्या बात हो सकती है? वो पहले भी तो बाहर गया, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? कहीं उसने शहर में जाकर कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली? पर हरुण ऐसा नहीं कर सकता। ज़रूर कोई बात है जो कमला तक नहीं पहुंची। रात वो महिला उसे एक शख्स के पास ले गई। उसने कहा कि सुबह यहाँ से एक जीप गुजरेगी, मेरे पहचान के लोग हैं, तुम उसमें बैठ के शिमला चले जाना। सुबह कमला सफ़र के लिए तैयार थी, बस जीप का इंतज़ार था। वो मान्या को उस महिला के भरोसे छोड़ जा रही है। उसने कहा कि उसके आने तक मान्या का ख्याल रखना। तभी उसने देखा जीप आ गई, पर वो जीप उसके लिए रुकी नहीं। वो फिर से अपने काम में लग गई। बर्फ़बारी की वजह से वहाँ अक्सर रास्ते बंद हो जाया करते। कमला घासों का बोझ ले जा रही थी, तभी एक लड़का भागता हुआ उसकी तरफ आया। उसने कमला को कहा कि मुखिया ने तुझे बुलाया। कमला भागती हुई गई, शायद हरुण की कोई खबर हो, पर वहाँ सभी बैठ हरुण के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। वहाँ एक शख्स ने कहा कि वो जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, वहाँ काफ़ी जोखिम भरा काम है, शायद कोई बात घट गई हो। पर अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो राकेश जी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया होता। राकेश जी का नंबर भी कुछ दिनों से बंद है। पर कमला भीतर से खुद को काफ़ी दुखी और बेबस महसूस कर रही है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए किसी भी शख्स को हरुण की परवाह नहीं। पर कमला और मान्या की ज़िंदगी हरुण पर निर्भर थी। उसने किसी की बात पर ध्यान न देते हुए रात ही अपना गांव छोड़ दिया और शिमला अपने सफ़र पर निकल गई। साथ उसने मान्या को भी ले लिया। न जाने सफ़र कितने दिनों का हो, तो उसे यहाँ किसी के भरोसे अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं। साथ में उसने वो बकरी का बच्चा भी ले लिया, जो मान्या को सबसे ज़्यादा प्यारा है। रात तो वहाँ गाड़ियाँ भी नहीं चलती, इसलिए जितना हो सके सुबह तक उन्हें पैदल ही सफ़र तय करना होगा। यहाँ हम देखते हैं पेड़ के पीछे एक शख्स छिपा है। वहाँ से एक ट्रक गुजरी और शख्स चुपचाप उस ट्रक के पीछे चढ़ गया। यहाँ ट्रक ड्राइवर ने कमला और मान्या को जाते देखा। उसने ट्रक रोक दी और कमला के पास गया। वो उससे बदतमीज़ी करने लगा। वो शख्स पीछे से ये सब देख रहा था। उस ट्रक वाले की नीयत काफ़ी ख़राब थी। तभी वो शख्स कमला को बचाने के लिए उतर कर आया। तभी ट्रक से एक और शख्स उतरा और उन लोगों ने उस शख्स को बहुत मारा और कमला अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग गई। दोनों उसे घायल छोड़ वहाँ से भाग गए। किसी तरह वो रात गुजरी और एक नई सुबह सामने। हम देखते हैं कमला अपनी बेटी को लेकर वहीं ब्रिज के नीचे रात छिप गई थी, क्योंकि रात में सफ़र करना सेफ नहीं था। वो चलकर बाहर आ रही थी, तभी उसने पत्थरों पर बैठे हुए उसी शख्स को देखा जो रात उसे बचाने आया था। कमला उसे देख डर वहाँ से जाने लगी। वो शख्स दौड़कर उसके सामने आ गया। वो अपनी बकरी वहीं भूल गई थी। वो बकरी देकर वहाँ से जाने लगा। उस शख्स का नाम रवि है। मान्या उसके पीछे पीछे जाने लगी। कमला के एक पैर का जूता रात ही कहीं खो गया, इसलिए वो चल नहीं पा रही, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर बिना जूतों के चलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उस शख्स का बर्ताव मान्या के लिए काफ़ी रूखा है। कमला चलते चलते वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कमला को जैसे ही होश आया, उसने देखा रवि उसके सामने बैठा है। वो डर के दूर हट गई, क्योंकि वो शख्स यहाँ का मालूम भी नहीं पड़ता, शायद कोई बहरूपिया हो, इसलिए वो उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं कर सकती। रवि उसकी तरफ एक अजीब ढंग से देख रहा था। रवि ने बैग से निकालकर अपने जूते थमाए, पर कमला ने उसे हाथ मार फेंक दिया।
मान्या वही पास ही बकरी के साथ खेल रही थी। रवि वहाँ से उठ जाने लगा। कमला ने वो जूते पहन लिए। उसके बाद वो रवि के साथ चलने लगे। चलते चलते वो एक नदी के पास रुक गए। रवि ने कमला से सुई धागा मांगा क्योंकि कल रात उसके पैर में गहरी चोट आ गई थी, जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। सुई धागे से उसने अपने चोट को सिला। वहाँ से चलकर वो दूसरी जगह आ गए जहाँ उन्हें जीप मिलेगी। तभी जीप आ गई। कमला अपनी बेटी के साथ बैठ गई और रवि पीछे आकर लटक गया। वहाँ से जीप ने उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ दिया। यहीं से उन्हें शिमला के लिए बस मिलेगी। कमला अपनी बेटी के साथ ब्रेड खा रही थी। तभी उसे रवि का ख्याल आया कि वो भी भूखा होगा। मान्या ने एक ब्रेड ले जाकर रवि को दिया। बस आई। रवि जाकर उसमें बैठ गया, पर कंडक्टर ने कमला को चढ़ने नहीं दिया क्योंकि उसके हाथ में बकरी थी। वो पैसे देने को तैयार थी, पर जानवरों को गाड़ी में ले जाने की सख्त मनाही थी। रवि भीतर से ये सब देख रहा था। कमला रवि के पास आई। उसने बताया कि उसे शिमला जाना है। उसने मदद मांगी, पर रवि एक शब्द न बोला, इसलिए कमला वहाँ से चली गई। बस जाने पर कमला ने देखा रवि उतर गया है। वो उसके पास आई और उस जगह का पता दिया जिस पर उसे पहुंचना है। रवि ने कहा उसे यहाँ तक पहुँचने के 600 रुपये चाहिए। कमला ने कहा वो सिर्फ 300 रुपये ही दे पाएगी। उसने कहा कि मैं कम से कम 500 लूँगा। कमला भी मजबूर थी, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। पर कमला ने कहा वो पैसे पहुँचने पर देगी, पर रवि को उस पर भरोसा नहीं। कमला ने उसे 200 एडवांस दिए, बाकी पहुँचने के बाद। पर उसे डर भी था कि कहीं रवि अपनी बात से न मुकर जाए। तभी दूसरी बस आ गई और रवि ने अपने बैग में बकरी छिपाई और साथ लेकर बस में बैठ गया। गाड़ी एक चेक पोस्ट पर आकर रुकी। रवि के चेहरे पर एक डर था क्योंकि उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे और वो इस जगह का रहने वाला भी नहीं। उसने मान्या को अपनी गोद में बिठा लिया और कमला आकर उसके बगल में बैठ गई ताकि उन्हें लगे कि वो पति पत्नी है। वो ऑफिसर आया और उन्हें देखकर चला गया। बस शिमला की तरफ आगे बढ़ने लगी। एक लंबे सफ़र के बाद वो शिमला उतर गए। अब उन्हें राकेश के पते पर पहुंचना था, जो कि हरुड़ का बॉस है। रवि फिर उससे बाकी के पैसे मांगने लगा, पर कमला ने वादा किया कि वो उसे पहुंचने पर ज़रूर दे देगी। वो उस जगह पहुंच गए। कमला भीतर गई। वहाँ राकेश की पत्नी रेखा थी। उसने बताया कि राकेश 3 दिनों से बाहर है। कमला ने पूछा कि वो वापस कब आएंगे, पर रेखा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वालों को फ़ोन करती हूँ, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। वो सब काफ़ी परेशान है। कमला ने उसे झूठ कहा कि उसने अपनी बच्ची को बहन के घर छोड़ दिया है। कमला ने बताया कि हरुड़ का 5 महीनों से कुछ पता नहीं। राकेश जी उसे काम के लिए ले आए थे, पर रेखा ने बताया कि अब राकेश वहाँ काम नहीं करते। रेखा ने बताया कि शायद उसके पति ने नंबर चेंज किया होगा, वो उसे ज़रूर कॉल करेगा। कमला ने बताया पहले तो उसके खत भी आते थे, अब वो भी नहीं। वो वहाँ से निकल गई और उसने रवि को 250 रुपये दिए और वहाँ से जाने लगी। रवि भागते हुए उसके पास आया और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि बात 500 की हुई थी, 50 कहाँ है। और उसने कमला को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। मान्या ये देख रोने लगी, पर कमला ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद रवि वहाँ से चला गया। रात हम देखते हैं कमला अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर बैठी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए और कहाँ से शुरू करे। इस अनजान शहर में आखिर कहाँ जाए। आज से पहले वो कभी शहरों में आई नहीं, इसलिए उसे यहाँ की आदत नहीं। तभी रवि वहाँ आया और उसने कमला को चाय दी। यहाँ रवि को भी पता चल जाता है कि वो अपने पति हरुड़ को तलाश कर रही है। वहाँ उसने उसके पति के बारे में काफ़ी बातें कही कि शायद वो उसे छोड़कर चले गया होगा। कमला उठकर वॉशरूम में चली गई। उसे अभी भी यकीन है कि हरुड़ ऐसा नहीं करेगा, पर उसका बंद फ़ोन कमला के मन में कई सवाल पैदा करता है जिसके एक भी जवाब नहीं मिल रहे। वो बाहर आई। रवि ने कहा कुछ मतलब नहीं तेरा यहाँ रुक के, क्योंकि तेरा पति तो मिलने वाला नहीं, तू वापस अपने गांव लौट जा। कमला ने उसे एक पता दिया। वो पता दिल्ली का था। वो पता किसी कंस्ट्रक्शन साइट का था जहां हरुड़ काम करता है। उसने बताया कि हरुड़ इसी पते पर है। रवि ने कहा कि 500 रुपये लगेंगे तुझे यहाँ पहुँचाने के, पर कमला के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने देखा कमला के हाथ में एक सोने का कड़ा है। अब उसकी नज़र उसके कड़े पर थी, पर कमला ने उससे पता छीन लिया क्योंकि वो अपना कड़ा उसे नहीं देना चाहती। सुबह हम देखते हैं वो ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। रवि उसके पास आया। उसने कहा दिल्ली बहुत बड़ा है, ऊपर से तू एक औरत,
कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी जानवरों को ट्रेन में घुसने नहीं देंगे, पर मैं इसका इंतज़ाम करवा दूंगा। कमला के पास और कोई रास्ता भी न था। उसने अपना कड़ा उसे निकाल दे दिया। एक ऐसा लालची शख्स जिसका कोई ईमान धर्म नहीं, एक मजबूर महिला का फ़ायदा उठाते जा रहा है। उसने रवि की आंखों में देख जिसके भीतर का इंसान मर चुका है। उसके बाद वो हरियाणा उतर गए। वहाँ से उन्होंने दिल्ली की बस ली। दिल्ली तक पहुँचने के लिए उन्हें 2 बस चेंज करनी थी। रात उसी बस में रवि ने जुआ खेलना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से वो थोड़े पैसे जीत लेता था। ये काम वो पहले से करता है। शायद इस खेल में भी वो चालबाजी से ही जीतता था। इस खेल में भी उसी तरह धोखेबाजी थी जिस तरह से वो असल ज़िंदगी में था। उसे देख कमला सोच में पड़ गई कि वो जिस इंसान के साथ सफ़र पर है वो न जाने उसे कब धोखा दे देगा। आखिर वो दिल्ली पहुंच गए। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक होटल लिया। होटल मालिक ने उसे बकरी रखने का एक्स्ट्रा चार्ज किया। वहाँ रवि ने अपना नाम भी गलत बताया। कमला उसकी तरफ देखने लगी। शायद उसका नाम रवि भी गलत है। उसने कमला को रूम में रुकने को कहा और खुद सड़कों पर निकल गया। जाकर देर रात सड़कों पर करतब देखता रहा। यहाँ रात मान्या की तबीयत खराब हो गई। कमला उसे बाहर लेकर जाने लगी। बाहर 4 शख्स बैठे थे। वो उसे अजीब ढंग से देखते जा रहे थे, इसलिए वो वापस कमरे में चली गई, क्योंकि रात में निकलना ठीक भी नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं रवि फिर जुआ खेलने लगा। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब लोग पैसे लगाने लगे। खेलने के बाद वो वापस होटल आ गया। वो मान्या के लिए खाना ले आया था। यहाँ कमला ने उससे पूछा कि उसके पति का कुछ पता चला, पर उसने बताया कि इतनी रात को कुछ पता नहीं चलेगा। वो फिर से बाहर चला गया। कमला जिस दौर से गुजर रही थी ये सिर्फ वही जानती है। उसने रवि का बैग चेक किया। उसमें एक तस्वीर थी जिसमें एक महिला और एक बच्ची साथ थे। शायद ये रवि की पत्नी और बेटी हो सकती है। सुबह रवि कमरे में आया। कमला ने कहा कि उस एड्रेस पर तुम चले जाओ, क्योंकि मान्या बीमार है, इसलिए वो नहीं जा सकती। उसने उसे कुछ पैसे भी दिए। रवि उसकी बात मान चला गया। यहाँ होटल मालिक कमला के पास आया। उसने कहा कि शाम कमरा खाली कर देना और बाकी के पैसे जमा करवा देना। अब कमला के पास भी कुछ नहीं बचा, इसलिए उसने कहा पैसे रवि आकर दे देगा। यहाँ हम देखते हैं रवि सबसे पता पूछकर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में लगा है। थोड़ी देर पता पूछने के बाद वो थक कर बैठ गया, क्योंकि उसे कोई सही से जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ होटल का मालिक शाम आया और उसने कमरा खाली करने को कहा। बदले में उसने उसकी बकरी भी ले ली। कमला और मान्या को उसने होटल से निकाल दिया, क्योंकि अभी तक रवि का कुछ पता नहीं। कुछ देर बाद रवि होटल लौटा। यहाँ उसे पता चला कि दोनों को निकाल दिया गया और उसने उसकी बकरी भी ले ली। ये सुनते ही रवि गुस्से से भर गया और वो होटल वाले से हाथापाई कर बैठा। जाते वक्त उसने होटल मालिक को काफ़ी गालियाँ दी। वो सड़कों पर जाकर दोनों को ढूंढने लगा। रात भी हो चुकी थी। एक जगह उसे दोनों बैठे दिखे। वो मान्या और कमला को लेकर जाने लगा। कमला वहीं रुक गई, क्योंकि उसे जवाब चाहिए था। रवि ने पास आकर उसे गले लगाने की कोशिश की, पर कमला ने उसे धक्का देकर हटा दिया। शायद वो कमला को पसंद करने लगा था। रात दोनों एक जगह बैठे थे। रवि उठकर टहलने चला गया, पर उसने अभी तक कमला से कुछ बताया नहीं। उसके पति से मुलाकात हुई भी या नहीं, कुछ पता नहीं। सुबह उसने मान्या को कहा कि वो उसे नई बकरी ला देगा, और उसने कमला से बताया वो जल्द ही उसके पति को ढूंढ लेगा। बड़ा शहर है, थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो उसे ढूंढ लेगा। कमला की खामोशी बता रही थी कि वो इस वक्त कितनी पीड़ा में है। सुबह वो बैठी हुई थी। रवि कहीं गया था। तभी उसने अपने पति का फ़ोन ट्राई किया। आज रिंग जा रही है, पर वो रिंग कहीं आसपास से आ रही थी। उसने देखा कि वो आवाज़ रवि के बैग से आ रही है। उसने बैग खोलकर देखा तो एक पेपर के थैले में उसके पति का फ़ोन और उसकी घड़ी। उसमें उसका पर्स था, जिसमें उसकी और मान्या की तस्वीर थी। वो देख कमला एकदम से टूट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शायद अब जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी न बची। उसके बाद हम रात रवि को सड़कों पर चलता हुआ देखते हैं। कुछ दिन बाद हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रवि को काम करता हुआ देखते हैं, और दूसरा दृश्य चिटकुल का, जहां काफ़ी ठंड हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ रही है। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी की एंडिंग कुछ भी साफ़ नहीं है। कई बार कहानी की एंडिंग डायरेक्टर ऑडियंस पर छोड़ देता है। हम देखते हैं रवि जब पता लेकर गया था
तो वो कमला के पति के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया जहां उसका पति काम करता था। पर वहां उसे पता चला कि काम करते वक्त एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने उसका सामान रवि को दे दिया। जब कमला ने रवि को फ़ोन किया तो उसके बैग में उसके पति का फ़ोन बजा और उसके बाकी के सामान भी थे। यहाँ रवि ने सोचा था कि वो कमला को उसके पति के मौत की खबर अभी नहीं देगा, वो सही वक्त आने पे बताएगा। पर उससे पहले कमला को पता चल गया और वो रवि से बिना मिले अपने गांव लौट गई। उसके बाद हम देखते हैं शाम रवि दोनों को सड़कों पर ढूंढ रहा था। कुछ दिनों बाद हम रवि को उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता देखते हैं जहां कमला का पति काम करता था। यहाँ ये भी हो सकता है कि कमला वहीं रुक गई हो, शायद वो अपने गांव न लौट कर गई हो, क्योंकि आखिरी दृश्य में हमें सिर्फ कमला का गांव दिखाया गया पर कमला नहीं दिखाई दी। शायद रवि और कमला वहीं दिल्ली में साथ रहने लगे हों। दूसरी एंडिंग ये भी हो सकती है कि कमला का पति रवि को दिल्ली से जानता हो और जिस तरह से रवि गैम्बलिंग करता था, किसी दिन उसकी हरुड़ से बहस हुई हो तो रवि से एक्सीडेंटली उसकी हत्या हो गई हो। जैसा कि हम जानते हैं कि रवि एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है और अपने उन्हीं पापों का प्रायश्चित करने शायद से वो चिटकुल उसके पत्नी और बेटी से मिलने गया हो। शायद वो कमला का पीछा शुरुआत से कर रहा था। ये हुआ कहानी का दूसरा पहलू। दोस्तों, मुझे पहली एंडिंग काफ़ी हद तक ठीक लगी। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, 2013 के एकेडमी अवार्ड में इस फिल्म को इंडिया से सिलेक्ट किया गया था। हालांकि इसे ऑस्कर तो नहीं मिला पर तारीफ़ें काफ़ी मिली। दोस्तों, ये फिल्म उन अप्रवासी मज़दूरों के लिए है जो शहरों में आते तो हैं कमाने के लिए, जिसमें से कई लोग खुद से आते हैं और कई लोगों को लाया जाता है, पर काम करते वक्त किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनके परिवार को भी इस बात की जानकारी नहीं दी जाती। हमें दिखाया गया कि उसके जाने के बाद किस तरह से उसका परिवार सफ़र करता है। ये फिल्म हमें एक मैसेज देती है। कई कंपनीज गरीब लोगों को बहुत ख़राब परिस्थितियों में काम करने के लिए उन्हें काम पर रखती है और उनके जीवन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। अगर उन्हें ऑन ड्यूटी कुछ हो भी जाता है तो उन्हें उसकी परवाह नहीं। इस बात से ये पता चलता है कि गरीबी में जीने वाले लोगों के लिए कोई न्याय और विकल्प नहीं है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।